दोस्तों, जब तक दाल में हल्दी ना डाला जाए तो दाल सादी ही दाल ही कहलाती है। रस्म होती है हल्दी लगाने की, जब शादी होती है तो हल्दी का जो है हमारे कल्चर में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि हल्दी को हम शादी विवाह तक में भी यूज करते हैं और खाने में तो करते ही हैं। हल्दी का इस्तेमाल हम हजारों साल से करते चले आए हैं। आयुर्वेदिक दवाओं में भी हल्दी का इस्तेमाल बहुत ही प्रचुर मात्रा में किया जाता है और बहुत सारे रिसर्च हल्दी के ऊपर हो चुके हैं। बहुत ज्यादा वास्ट मेजोरिटी में रिसर्च हल्दी के ऊपर हो चुके हैं और अभी भी रिसर्च चालू है, हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हल्दी में कौन से ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि मेडिकली प्रूव है, मतलब कि बिल्कुल सच, यानी कि प्रूव हो चुका है वो चीज, एक्सपेरिमेंट करके वो चीज प्रूव हो चुकी है कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी हल्दी में पाई जाती है। हल्दी का इस्तेमाल इस रूप से करेंगे तो आपको ये फायदा होगा। तो इसी टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर से यार वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार, ऐसी वीडियोस के लिए। तो दोस्त, हल्दी को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक, और हल्दी में एक बहुत ही ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं करक्यूमिन। उसको केमिकली इसको पॉलीफिनोइड्स कहते हैं। करक्यूमिन नाम का जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है, क्यूमिन के अंदर सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसी के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, इसी के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, इसी के अंदर पेन को रिलीफ करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, हल्दी को हम बहुत बीमारियों में बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्दी का इस्तेमाल लोग ज्यादातर करते हैं दाल बनाने में, मतलब लोग करते तो हैं यूज, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि हल्दी को एक्चुअली में हल्दी का क्या क्या हमारे शरीर में फायदे हैं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन, जैसा कि हमने बताया कि हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। अब उस करक्यूमिन में बहुत ही ज्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि वो जो करक्यूमिन है वो बहुत ही हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है। तो जब वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकेगा तो यानी कि फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं उन फ्री रेडिकल्स के बनने को रोकेगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज को मैनेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नाम ही है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट जितने सारे ऑक्सीडेशन हुए हैं उनको रिड्यूस कर देगा। और अब ये इतना पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, तो अब एंटीऑक्सीडेंट है तो एंटीऑक्सीडेंट को हम किस किस रूप में यूज कर सकते हैं? जितने सारे डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट है हल्दी। हल्दी को आप हल्दी का पाउडर, हल्दी के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, आप मंगा सकते हैं। और मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि आप हल्दी का घर पर ही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो डायबिटीज वाले कर सकते हैं क्योंकि इसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। तो इससे क्या होगा, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर देगा। तो डायबिटीज वाले पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आगे बात करूं तो इसमें एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। तो जितने सारे इन्फ्लामेशन से रिलेटेड डिजीज है, जितनी सारी इन्फ्लामेशन से रिलेटेड डिजीज है, उन सारे डिजीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज में जब पेंक्रियाटिक बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होती है तो उसमें भी इन्फ्लामेशन होता है, बुखार में इन्फ्लामेशन होता है, सर्दी में इन्फ्लामेशन होता है, कैंसर में इन्फ्लामेशन होता है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज में इन्फ्लामेशन होता है, आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन होता है। तो जितने सारे इन्फ्लामेटरी डिजीज है उन सभी को दूर करने के लिए आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो सोच लीजिए दोस्तों, हल्दी का कितना ज्यादा मेडिसिनल यूज है। और अब ये तो इन्फ्लामेशन की बात हो गई, अब हल्दी बहुत ही अच्छा पेन किलर है, सही, इसकी पेन किलर की बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो अब जितने सारे जॉइंट पेन हो गए, जॉइंट पेन में हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। अब पेन के लिए हम बहुत सारी ड्रग्स लेंगे, पेन रिलीफर लेंगे तो हम उसके एडिक्ट हो जाएंगे, और उससे क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, लिवर में लीवर टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है उसकी वजह से। तो करक्यूमिन यानी कि हल्दी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट सोर्स है, बहुत ही बेस्ट सोर्स है जॉइंट पेन के लिए, अर्थराइटिस के लिए। क्यों? क्योंकि इसका तो भाई साइड इफेक्ट बहुत कम है
और इस एक फाइटोकेमिकल्स है, यानी कि फूड प्रोडक्ट में आता है, तो इसका तो इसका ड्रग्स तो है नहीं, तो इसलिए करक्यूमिन का इस्तेमाल बहुत ही बल्क में मेडिसिनल पर्पस में, खासकर आयुर्वेदिक मेडिसिन में, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। की मैंने बात की, एंटीऑक्सीडेंट की मैंने बात की, पेन किलर की, इसमें एंटी कैंसर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंटी कैंसर इफेक्ट, यानी कि कैंसर से भी आप बच सकते हैं। अगर आपको कैंसर से बचना है तो आप डेली हल्दी का इस्तेमाल करिए, और कैसे करना है इस्तेमाल मैं उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख कर जाइए, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को पूरा देख कर जाइए। दोस्तों, अगर आगे मैं बात करूं तो ये जो टर्मरिक है ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इसीलिए तो हल्दी वाली रस्म होती है शादी में। आपने देखा होगा जब शादी होनी होती है किसी की तो 10 दिन पहले से ही हल्दी की रस्म स्टार्ट हो जाती है, और हल्दी लगाने के बाद चेहरा निखर सा जाता है। चेहरे पे जितनी सारी गंदी मैल है, दाग है, धब्बे हैं, सारे दाग धब्बे को बिल्कुल से ही साफ कर देता है। हल्दी का रस्म होता है, अब शायद लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन अगर हल्दी को आप पिसी हुई हल्दी जो होती है उसको अगर आप 10 दिन तक अगर हल्दी को आप 10 दिन तक रेगुलर अपनी स्किन पर लगाएंगे तो आपकी स्किन नेचुरल तरीके से इतनी अच्छे से ग्लो करेगी कि आप मतलब क्या ही बताया जाए। और वो आप शादी में देखते हैं, दूल्हा दुल्हन जो भी होता है, हल्दी वाली रस्म होती है, तो उसको देखते होंगे 10 दिन बाद उसके चेहरे पे कितना ज्यादा निखार आ जाता है। तो एक नेचुरल तरीके से मतलब ग्लो आता है। तो यही रीजन तो उसका ये है। अब लोगों को रीजन मालूम है कि नहीं मालूम है, वो तो भाई एक रस्म है। और एक बहुत ही फेमस क्रीम आती है जो हल्दी की बनी होती है, विको टर्मरिक। सुना होगा आपने, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है सुना, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है। वो आपने सुना है इस क्रीम का नाम, आपने इस क्रीम का यूज किया है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए और बताइए मुझे। तो विको टर्मरिक एक बहुत ही फेमस क्रीम है। तो उसका बनाने का रीजन क्यों? क्योंकि उसमें औषधीय गुण बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। और ये अब मैं बात करूं तो ये कैसे हमारे स्किन पे अपना इफेक्ट दिखाती है। इतने सारे रेडिएशन होते हैं, चाहे सन से हो चाहे कहीं और से निकलते हो, तो हमारे चेहरे पर उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो जिससे क्या होगा कि वो सारे रेडिएशन हमारे चेहरे पर अपना असर नहीं दिखाएंगे, और इससे रेडिएशन से होने वाले जितने सारे डिजीज हैं उन सारे डिजीज को रोक देगी। तो जितने सारे अब हल्दी को आप सोच सकते हैं कैसे यूज करते हैं, सनस्क्रीन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सन की रेडिएशन से भी तो हमारे स्किन पे इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत तरीके से हम अपने स्किन पे हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आगे बात करूंगा कि हल्दी का इस्तेमाल कैसे करें, हल्दी को करने वाले फॉर्म में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो देखिए, हल्दी में जैसा मैंने बताया कि हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन, और करक्यूमिन बहुत ही स्लो एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। लेकिन अगर करक्यूमिन के साथ एक चीज मिक्स कर दिया जाए, वो है काली मिर्च। अगर काली मिर्च को मिक्स कर दिया जाए तो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर करक्यूमिन की हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर आपको हल्दी का इस्तेमाल करना, अगर इफेक्ट अच्छा देखना है, तो आप काली मिर्च के साथ हल्दी को पीस लीजिए। कुटज वाली जो होता है ना, आयुर्वेद में जिसको कुटज बोलते हैं, उसमें जाए पीसिए, या फिर सिल से पीसिए। होता है ना, पहले भाई हमारे जमाने में जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में सिल और लोढ़ा हुआ करता था, ऐसे ऐसे पीसा जाता था मसाला, तो उससे पीस सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपके अपने अकॉर्डिंग जो है आप उसको पेस्ट बना लीजिए काली मिर्च के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ऐसी वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।